जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। तो संगत जी, आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करती हूँ, आप सबको धन्यवाद देते हुए और गुरु जी की ब्लेसिंग लेते हुए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप सबको मालूम है माता रानी का टाइम है ये। पहले सावन में शिव जी का, महादेव जी का था सावन, और फिर उसके बाद भादव में गणेश जी का आगमन हुआ। अब माता रानी का आगमन हम कर रहे हैं। नारी शक्ति जो है, आज ये मैं इसके बारे में ज़रूर बोलूँगी कि ये माता के जो दिन हैं, ये हम सब नारियों के लिए हैं। इस समय हमें उनसे शक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि एक नारी ही है जो परिवार को जोड़ के रख सकती है। सबकी गलतियों को अनदेखा करके परिवार को एक साथ जोड़ के रख सकती है। बच्चों को अच्छा सिखा सकती है। अपने परिवार को एक-दूसरे से मिला के रख सकती है। चाहे वो माता-पिता हों, चाहे सास-ससुर हों, चाहे संबंधी हों, और अतिथि की सेवा करे। माता रानी से यही मैं मनाती हूँ कि हर सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और अच्छे कार्य कराए, और अब सब अपने-अपने घरों को संभाल के रखें। जय गुरु जी। यही कहते हुए आप सबसे मैं अपनी जाने गुरु जी से, गुरु जी कहते थे, "शिव से बताया कर कैसे तू आई मेरे दर।" तो मैं हमेशा वहीं से शुरू करती हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं और बेटा है। तो मेरी जो बीच वाली बेटी है, वो यही बॉर्न हुई थी, और उसको बहुत ही बुरा अस्थमा था। मेरे ख्याल से 2 महीने की रही होगी। उसके तभी से उसको बहुत ही बुरा अस्थमा था, और सब कुछ ट्रीटमेंट करा लिया था। सोचिए, इतने छोटे बच्चे को डॉक्टर्स ने कहा इसको दूध नहीं दो, उसको कोई मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं दो, उसको व्हीट नहीं दो, उसको ये नहीं दो, उसको वो नहीं दो, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। फिर जब अस्थमा का अटैक होता है, आपको मालूम है, और ये लेट 80s अर्ली 90s की बात है, और बहुत ही मुश्किल होती थी। उस समय इतना कुछ था नहीं, कोई स्मार्टफ़ोन नहीं था, आप कुछ देख नहीं सकते थे, और स्टेरॉइड उसी समय नई-नई इन्वेंट हुई थी, तो कुछ मालूम नहीं था किसी को, और हम बस डॉक्टर के सहारे ही थे, क्योंकि अपने से कुछ पता नहीं रहता था। आजकल तो देखिए स्मार्टफ़ोन से हम सब कुछ चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं खाली बचपन से शिव जी की भक्त हूँ और माता रानी की, दोनों को एक साथ बहुत बचपन से पूजती आई हूँ। तो मैं शिव जी को यही कहती थी और माता से कहती थी, मुझे शक्ति दीजिए और आप आइए और मेरी बेटी को ठीक करिए। पर जब समय आता है ना, जितना हमें अपने कर्मों का जो भोगना होता है ना, ये मैं बताना चाहती हूँ कि वो जब तक हम भोग नहीं लेते हैं, तब तक गुरु की कृपा नहीं होती है। वो टाइम से हमें बुलाते हैं और हमें टाइम से ही ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही 96 में मेरे हस्बैंड का ओवरसीज़ असाइनमेंट हुआ, हम सिंगापुर मूव हो गए। वो गुरुजी का बुलावा था, और मेरे चाचा जी गुरुजी के बहुत पुराने भक्त हैं। उन्होंने कहा, तुम लोग परेशान हो, मेरे ऐसे गुरुजी हैं, अगर उनकी कृपा होगी तब वो ठीक हो जाएगी। हम सारे फिर इतना तब तक परेशान हो गए थे, मतलब कोई कुछ नहीं कहता था, सब कुछ ट्राई कर लिया था, पूजा-पाठ, व्रत, हवन, ये आयुर्वेद, होम्योपैथिक सब कुछ ट्राई कर लिया था, पर किसी से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो गुरुजी के दरबार में हम 98 में दिसंबर 28 के दिन, मुझे आज भी याद है, गुरुजी के दरबार में पहुँचे, और मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो मैंने सोचा तो कोई बाबा जी होंगे, जैसे हम सब सोचते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो डैशिंग प्रिंस गुरुजी अपने आसन में, लाइक अ प्रिंस ही वाज़ सिटिंग विद ब्यूटीफुल रोब, और इतना चमक, इतनी सुंदर उनका चेहरा, जैसे मिलियंस ऑफ सन की जो ओजस होता है, जो तेज होता है, वो गुरुजी के चेहरे पर था। और चाचा ने कहा, जैसे मैं करूँगा वैसे फॉलो करना। तो जैसे उन्होंने प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया। मेरे हस्बैंड थे, मेरी बेटी। जब मेरी बारी आई तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख करके सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। मेरा नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे हस्बैंड, सब कुछ बता दिया उन्होंने। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बताया होगा। पहली बार समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी तो कितने जन्मों से जो बुद्धि होती है वो कुंद हो जाती है। जब तक गुरुजी की नज़र नहीं पड़ती है, हमारी बुद्धि भी नहीं काम करती है सही। दिस इज़ 100% ट्रू। गुरुजी की नज़र से ही हमें कुछ समझने की, सोचने की शक्ति आती है, और ऐसे ही हुआ। उसके बाद गुरुजी ने कहा, जा उत्थे बैठ जा। जाके मैं बैठ गई। फिर मैं वहाँ बैठे-बैठे मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, और मैं देख रही थी इतनी सुंदर-सुंदर आंटियाँ वहाँ पे इतने सुंदर कपड़े पहन के बैठी हुई थीं। कोई उनका पैर दबा रहा था, कोई हाथ दबा रहा था। तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि इनको इतनी तकलीफ़ है, ये खुद इतने पेन में हैं, तो किस तरह से मेरी बेटी को ठीक करेंगे? तब थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी मुझे। मुझे माफ़ करें, एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने मुझे बुलाया और मेरे से कहा, "तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है। इतना सारा प्रैक्टिकल होता है।" तो मैं रोने लगी, क्योंकि मैंने उनकी तरफ यूँ देखा एक तरफ, और मैं रोने लगी। एंड मैंने अपनी पूरी जीवन कथा गुरुजी उनको सुना दी, गुरुजी को, कि क्यों और कैसे नहीं गुरुजी, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी बेटी का ये वो सारा कुछ बता दिया गुरुजी को। गुरुजी ने इंटरप्ट नहीं किया, सारा कुछ सुना, और फिर जब मैं चुप हो गई, गुरुजी ने हाथ यूँ ऊपर उठाया, कहा, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और उन्होंने कर दिया। गुरुजी का एक शब्द महावाक्य होता है, जैसे उन्होंने कहा कल्याण कर देता, वो उसी क्षण ठीक हो गई। वो तो बाद में उन्होंने लोटा और चांदी का ऊन पहनाया, पर ये गुरुजी को ये सारी चीज़ें हम जैसे नादान लोगों को
समझाने के लिए या उनको तसल्ली देने के लिए कि गुरुजी ने ये लोटा ब्रश किया, उससे ठीक हो गई। गुरुजी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक नज़र से ही आपको ठीक कर देते हैं और वही हुआ। मतलब वो हर 2-3 घंटे में इन्हेलर यूज़ करती थी और उस दिन गुरुजी के दरबार में आने से पहले उसने कार में इन्हेलर यूज़ किया था। उसके बाद से उसने आज तक इन्हेलर नहीं यूज़ किया। जय गुरुजी, ये कौन कर सकता है? जो कोई नहीं कर सका। ये हमारे गुरुजी ने एक नज़र से बस हाथ उठा के कह दी, "जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर दिया" और वो ठीक हो गई। सो गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है? गुरुजी भगवान है, गुरुजी महादेव हैं। 100% आप मान के चलिए। कई चीज़ें हम विश्वास से ही ठीक कर सकते हैं। हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने गुरुजी पर। नो इफ एंड बट। उसके बाद से देखिए हमारी जर्नी शुरू हो गई। हम वापस सिंगापुर गए और गुरुजी ने जैसे कहा था पानी पीने के लिए, तो वो पानी पीती थी और बिल्कुल ठीक हो गई। उसको एक पप भी लेने की ज़रूरत नहीं थी। जो बच्ची कुछ खा भी नहीं सकती थी, सब कुछ खाने लगी। एंड वी वर लाइक, मैंने कहा ये तो कोई नॉर्मल नहीं गुरु हैं, ये तो भगवान हैं, ये ईश्वर ही कर सकते हैं। तो मैंने चाचा जी को फ़ोन करके कहा कि हम लोग आना चाहते हैं, उनको गुरुजी को थैंक यू करना चाहते हैं और कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ नहीं लेते हैं। पर मुझे तसल्ली नहीं थी, सिंगापुर में लोग शॉपिंग करते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से कुछ शॉपिंग करी और हम लोग पहुँचे गुरुजी के दरबार पर और जैसे ही गुरुजी के चरणों के में रखा, तो गुरुजी कहते हैं कि है ऐसे, गुरुजी थैंक यू सो मच, मेरी बेटी को आपने ठीक कर दिया। तो गुरुजी कहते हैं वो तो उसको ठीक होना ही था, तो शिव जी ने उसको ठीक किया। एंड स्टिल आई डिडंट अंडरस्टैंड कि गुरुजी कौन है। उसके बाद जो मैं सामान लाई थी, गुरुजी कहते हैं कि इथे ही बाँट दे सारा, कोई लोड़ नहीं है। तो वो अनदर लेसन था मेरा कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं, बस देते हैं गुरुजी। ये कौन कर सकता है? हम तो एक छोटी-सी चीज़ किसी को देते हैं, कोई मान के चलते हैं कि हमें उसका कुछ रिटर्न भी मिलेगा या कम से कम वो हमें थैंक यू करेगा। हमेशा ये लेन-देन बचपन से हुआ है, हर की लाइफ़ में। अगर हम किसी को अपना टाइम भी देते हैं, हम सोचते हैं देखो हमने इतना किया, उसने उसने क्या किया? उसने तो मुझे थैंक्स भी नहीं किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया। ये हमारी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में हमेशा होता है। मैंने इतना किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पर गुरुजी इतना देते हैं, इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने मेरी बेटी को नई लाइफ़ दे दी और कुछ लिया भी नहीं। तो ये मन में आया कि ये कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, ये भगवान हैं और इनको जितना हम थैंक्स करें उतना कम है। उसके बाद तो गुरुजी से ऐसे लगने लगी कि हमारा सिंगापुर में मन ही नहीं लगता था और हम अक्सर गुरुजी के पास आते थे और गुरुजी तो अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। सारे एक साथ जाते थे और गुरुजी के दरबार में बहुत ही डिसिप्लिन था। गुरुजी बहुत ही डिसिप्लिनेरियन थे, वहाँ पे कोई किसी से बात करने का मन ही नहीं होता था क्योंकि सबकी नज़र गुरुजी पर ही टिकी रहती थी और गुरुजी अपनी नज़र से ही सारी संगत को उन्हें देखकर ही ब्लेस कर देते थे। वहाँ बैठे-बैठे गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। शुरू में गुरुजी बहुत बात करते थे मेरे से, कहते थे सारे मेरे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, फिर मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे इन-लॉज़ के लिए, मेरे सिबलिंग्स के लिए और गुरुजी कुछ खाली यूँ ही नहीं बात करते थे। गुरुजी जब बात करते थे, उसी समय सबको ब्लेस भी करते थे। उस समय हमें पता नहीं चला। जैसे-जैसे जिसका नाम लेके पूछते थे, उसको ब्लेसिंग मिलती जाती थी। ये गुरुजी का बेस हमें बाद में समझ में आया। उसके बाद धीरे-धीरे जब हम गुरुजी से जुड़ने लगे और गुरुजी की ऑरा में रहने लगे, तब ऐसा लगने लगा कि ये गुरुजी कौन है? मेरे मन में बार-बार ये क्वेश्चन आता था। ये कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कर सकता है क्योंकि गुरुजी ने तब तक इतने एक्सपीरियंसेस दिए। मेरा बेटा उस समय छोटा था, बेटा 4 साल का था और वो जब यहाँ सियाटल में ही बॉर्न हुआ था, तो जब से वो बॉर्न हुआ था उसका लेफ्ट फुट अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। और डॉक्टर से पहले कहा था जैसे-जैसे बढ़ेगा वैसे ठीक हो जाएगा। तो वो 5 साल का हो गया, वो ठीक नहीं हुआ और काफ़ी उसको कोई गेम-वेम नहीं खेल सकता था, चलने में थोड़ा टेढ़ा चलता था। तो एज़ अ पेरेंट्स हमने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, यहाँ यूएस में ऑर्थोपेडिक सर्जन को और सिंगापुर में दिखाया, इंडिया में भी दिखाया और इंडिया में हम जयपुर में भी उसको दिखाया। तो सबने एक ही कहा कि इसकी मेजर सर्जरी होनी है, हिप्स से होनी है, इसका पैर नहीं, इसका हिप्स डन है, तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हम सब लोग इसी दुविधा में थे, क्या करें? उसी समय गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया अपने पास और कहते हैं, पूछा मेरे बेटे के बारे में, उसका नाम उदय है, उदय का की गल है? तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे-ऐसे डॉक्टर्स कह रहे हैं, इसकी सर्जरी होनी है गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, नहीं, सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड देन ही टोल्ड मी किस तरह से उसके पैर की सिकाई करनी है और मालिश करनी है। हम चले गए। नेक्स्ट डे जब हम आए गुरुजी के यहाँ, तो गुरुजी जल्दी पहुँच जाते थे क्योंकि देखिए जब हम सिंगापुर से जाते थे, हमारा यही एम होता था कि हम बस गुरुजी के दरबार में जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ और कहीं भी जाने का मन नहीं होता था। तो यूँ ही चलता रहा और 5 बजे से हम लोग शुरू हो जाते थे अपनी कार में बैठ कर के और नोएडा से आने में 2 घंटे लगते थे। हम 6-7 बजे तक पहुँचते थे, गुरुजी अंदर रहते थे और कभी-कभी दरबार खुला रहता था, हम अंदर बैठ जाते थे। तो उस समय गुरुजी अंदर थे और दरबार में 2-3 ही लोग थे। गुरुजी का आसन था, हम लोगों ने प्रणाम करके हम लोग बैठ के जब मेरे बेटे ने प्रणाम किया, तो गुरुजी के आसन के बगल इतनी बड़ी-सी मार्बल की टेबल होती थी।
वो टेबल कोई भी वहाँ नहीं था, वो टेबल अपने आप मेरे बेटे के पैर के ऊपर गिर गई और वो इतनी उसी पैर पर गिरी जिस पर उसको प्रॉब्लम थी। और जैसे वो गिरी, वो चीख पड़ा क्योंकि उसका जो एंकल था वो हमेशा स्वोलन रहता था, बहुत दर्द करता था, आप उसको छू भी नहीं सकते थे, चीखता था। इतने कस के वो रोया और सेवादार अंकल आइस लेके आए अंदर से और मैं उसको ऊपर ले गई कि डिस्टर्ब ना हो गुरुजी, और वहाँ वो सो गया। जब सो करके उठा गुरुजी अपने आसन पर आकर बैठ गए थे, संगत आ गई थी और कहता है कि हम नीचे चलेंगे। हम लोग नीचे आए, बैठे और उसके बाद उसका पैर अपने आप सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी हमारे महादेव हैं, वैद्यनाथ हैं, जो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं। सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने, चाहे यूएस में, चाहे सिंगापुर में, चाहे इंडिया में, सब ने यही कहा था कि इसको 6-7 महीने बहुत ही मुश्किल होंगे। हमारे गुरुजी ने बुला करके अपने पास पूछ करके और उसकी सर्जरी नहीं कर दी, थोड़ा सा पेन दे करके वो टेबल गिरा करके गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं तो यही कहूँगी कि आप सब यही सोचिए, गुरुजी महादेव हैं, कोई दुविधा नहीं है। जो शिव पुराण में हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें गुरुजी में हमने देखी हैं। देखिए, लाइफ किसके हाथ में है? कोई नहीं दे सकता है। लाइफ खाली महादेव के हाथ में है। मोक्ष कोई नहीं दे सकता है, खाली महादेव दे सकते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है क्लियरली, भोग और मोक्ष महादेव ही दे सकते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं बहुत सिंपली ड्रेसअप होती थी और स्पेशली अगर कोई मंदिर में या कहीं जाना हो या कहीं रिलीजियस प्लेस में, तो बहुत सिंपली ड्रेस होके जाती थी। और गुरुजी ने मेरी एकदम लाइफ चेंज कर दी। मेरे से कहा तू जा शॉपिंग कर आंटी, एंड ही यूज्ड टू टेल कहाँ शॉपिंग करनी है, क्या खरीदना है, एवरीथिंग। गुरुजी को सैडनेस बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहते थे हमेशा स्माइल करके रहा करो, जितना स्माइल करोगी उतनी ही स्माइल तुम्हारे पास आएंगी, जितना रोगी कंप्लेन करोगी उतने ही कंप्लेंट्स आएंगी तुम्हारे पास। सो गुरुजी हमेशा कहते थे कि स्माइल करते रहो, ऐश करते रहो। ऐश का मतलब गलत सेंस नहीं है, ऐश का मतलब है एंजॉय लाइफ। जो भी हमें यूनिवर्स से मिलता है, जो भी गुरुजी हमें बख्शते हैं, जो हमारी झोली में आता है, उसको हम उनका प्रसाद समझ के एंजॉय करेंगे एवरीथिंग। गुरुजी ऐसे गुरु नहीं है कि वो कहें कि तुम सब कुछ छोड़ करके तुम सिंपली ऐसे करो वैसे करो। गुरुजी कहते थे अपने फैमिली में रह करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पूरी करके तब मेरे से जुड़ो। और अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं या हमारे सास ससुर हैं, उनकी सेवा करो। गुरुजी हमेशा कहते थे बुजुर्गों की सेवा, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, वो जैसे भी हों, उसको नज़रअंदाज करके अपना कर्तव्य हमेशा करते रहना चाहिए। और जैसा हम करेंगे तो हमारे गुरुजी हमें और ब्लेस करेंगे, ये सोच के हमें करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। और गुरुजी के दरबार में देखिए, उस समय ना स्मार्टफोन थे, ना कोई पिक्चर्स थी, ना गुरुजी की कोई बड़े-बड़े स्वरूप थे। अब तो आप लोग लकी हैं, इतने बड़े-बड़े स्वरूप मिल जाते थे। उस समय तो छोटे-छोटे स्वरूप भी गुरुजी बहुत कम बाँटते थे। और एक बार उन्होंने लैमिनेटेड छोटी-छोटी स्वरूप गुरुजी ने अपनी टेबल पर रखी थी और उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ लिख-लिख के सबको दे रहे थे। जब मेरी बारी आई तो गुरुजी ने एक पूरी मुट्ठी ऐसे कर दी, मैंने यूँ झोली फैला दी गुरुजी के सामने, उन्होंने उसमें डाल दी। करीब 10-11 होंगी। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सारे बच्चों को दे दिया। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगे, मेरी बड़ी बेटी कॉलेज में आ गई थी, यूएस चली आई थी, तो ऐसे-ऐसे सबको देती रहे, जो भी मिलता था उनको दे देती थी। और इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, वो छोटे से स्वरूप से सुगंध आती थी रोजेस की, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी। ये कैसे हो सकता है? कहाँ से फ्रेग्रेंस आती थी? देखिए, शिव पुराण में है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, गुरुजी तो पुंज थे, सुगंध है। गुरुजी के नाभि से, गुरुजी ने एक बार दिखाया कि उनकी नाभि से दैट्स द सोर्स ऑफ द फ्रेग्रेंस। कोई परफ्यूम नहीं लगाते थे गुरुजी। गुरुजी आपके पास से अगर निकल जाए, हम ध्यान में बैठे, हमें पता चल जाता था गुरुजी आ गए हैं, क्योंकि इतना सुगंध। और जब गुरुजी बैठते थे, पूरा हॉल महकता था गुरुजी से। और जैसे-जैसे हम आते थे अपनी नेगेटिविटी लेकर के, वी कुड रियलाइज कि अब वो सुगंध कम होती जा रही है, क्योंकि हम सारी नेगेटिविटी गुरुजी को दे देते थे। हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कंप्लेंट्स, अपनी बॉडीली एलिमेंट्स, अपनी माइंड के एलिमेंट्स, अपने रिलेशनशिप के एलिमेंट्स, अपने बच्चों की जो प्रॉब्लम रहती थी, हम सारा कुछ गुरुजी को वहीं छोड़ के चले आते थे। और गुरुजी अपने बॉडी में सब कुछ अब्सॉर्ब करते थे। और फिर रात में ही यूज्ड टू सफर। देखिए, क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि जीसस यूज्ड टू सफर। उन्होंने कितने लोगों का सब किया होगा। हमारे गुरुजी ने तो अभी भी गुरुजी सबकी सफरिंग हटा रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा था मैं चला जाऊंगा, अभी तुम नहीं समझ पा रहे मैं कौन हूँ, मैं चला जाऊंगा और तुम मीनू लाइन लगेगी। हमें समझ में नहीं आता था कैसे होगा ये सब। अब देखिए, दुनिया के हर एक कोने में, एवरी सिटी, यूएस में कोई भी सत्संग नहीं था। गुरुजी ने एक बार मुझे 2007 में रघु राय के कैलेंडर्स दिए थे, जब मैं शिवरात्रि में गई थी। एंड गुरुजी सेड ये अमेरिका की संगत के लिए है, जिसको मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। मैं सियाटल आई और मुझे समझ नहीं आया यहाँ कहाँ सत्संग है, संगत होती है, क्योंकि मैं तो यहाँ इतने सालों से थी, कोई भी सत्संग नहीं था। पर गुरुजी ने कहा ना तो हो गया, ब्लेस कर दिया उन्होंने। अब देखिए, यूएस में हर जगह सत्संग हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुबई में या ऑस्ट्रेलिया में, एनी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एनी प्लेस इन द वर्ल्ड,
और इतनी ब्यूटीफुली तरह से हो रहा है। कैसे-कैसे आप सब जोड़ रहे हैं जिन्होंने देखा भी नहीं गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग हम पर बरस रही है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपने देखा है कि नहीं देखा है गुरुजी को। जिन्होंने देखा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी एक्सपीरियंसेस गुरुजी के हमेशा शेयर करते रहें, जिससे गुरुजी जैसे थे वैसे ही हम गुरुजी को बताएँ। और मैं भी जब जुड़ी थी नई-नई में, तो मैं रुकी रहती थी, कोई पुरानी संगत मुझे बताए गुरुजी के बारे में, बहुत क्यूरियोसिटी होती थी जानने के लिए। सो ये सही है कि जितनी भी नई गुरुजी की संगत है, उनको भी होता है कि हमें गुरुजी के बारे में पता चले। कैसे थे गुरुजी? क्या खाते थे? कैसे रहते थे? गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया और कहते, "मैंने तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बना देना है।" एंड आई हैड नो क्लू, क्योंकि यूएस में बच्चे जब पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हों, तो दे हैव देयर ओन माइंड। आप उनको प्रेशर नहीं कर सकते हैं, और मैंने कभी प्रेशर नहीं किया कि ये करो, वो करो। मुझे लगता था एक अच्छा इंसान और ठीक-ठाक पढ़ाई होनी चाहिए, पर ये नहीं मालूम था बच्चे क्या बनेंगे, और गुरुजी ने एक बार कह दिया ना, तो बन गए। गुरुजी का जो ऑरा, गुरुजी की जो प्यार था, उससे कोई नहीं बच पाया था। सभी गुरुजी के पास जाना चाहते थे। तो जैसे-जैसे बच्चे कॉलेज जाने लगे और हम सिंगापुर में थे, तो जब-जब बच्चे आते थे, चाहे 1 हफ्ते का स्प्रिंग ब्रेक होता था, तो भी वो आती थी लड़कियाँ और कहती थी हमें गुरुजी का दर्शन करना है। तो हम सब गुरुजी के पास, पहले से मेरे हस्बैंड उनका रिजर्वेशन करा देते थे। हम सारे गुरुजी के पास जाते थे दर्शन करने के लिए, जब गुरुजी उनको पूरी ब्लेसिंग देते थे। तो ऐसे ही एक बार मेरी बेटी आई थी, ब्रेक में आई थी, बीच वाली बेटी। उस समय उसका मेडिकल स्कूल में हो गया था, एंड वो आई और उसने कहा मुझे गुरुजी का दर्शन करना है, तो मैं उसको लेकर के गई। जैसे ही हम पहुँचे, हम खाली 3 दिन के लिए गए थे। जैसे ही पहुँचे, गुरुजी को जैसे प्रणाम किया, तो गुरुजी ने कहा, "कਦੋਂ आए?" मैंने कहा, "गुरुजी ये दर्शन करना चाहती थी, इसलिए आए हैं गुरुजी।" तो कहते हैं, "अच्छा कब जाना है?" सो आई गेव द डेट 3 डेज़ आफ्टर वी हैड टू लीव, बिकॉज़ शी हैड टू गो बैक टू हर मेडिकल स्कूल इन यूएस। तो गुरुजी ने कहा, "नहीं, अभी इसको और ब्लेसिंग देनी है।" एंड देन ही गेव अ डेट आफ्टर 2 वीक्स। हम वापस गए। रास्ते भर वो मेरे से कहती रही। मैंने कहा, "तुम्हें मालूम है गुरुजी कौन है? गुरुजी इज़ गॉड। अगर गुरुजी ने हमें कुछ कहा है, तो उसका कोई मीनिंग होता है, और गुरुजी को हम मानते हैं, तो उनकी बात ही माननी बहुत ज़रूरी है।" वो समझ गई। मैंने जाके रिजर्वेशन चेंज कर दिया, और गोइंग बैक जब वो सिंगापुर से आ रही थी, तो उसके बैग से किसी ने उसका डिजिटल कैमरा चुरा लिया था, एंड उसी का मेरे बैग से किसी ने चुरा लिया। एंड ऐसे कैसे करती हो बेटा, ध्यान दिया करो उन चीज़ों का। दैट वाज़ इट। उसके बाद जब हम 2 हफ्ते वहाँ थे, तो गुरुजी ने हम दोनों को बहुत ब्लेस किया। बड़ी देर-देर तक बैठाए रखते थे गुरुजी। 2-2 बार लंगर खिलाते थे, 2-3 बजे हमें आज्ञा देते थे, और गुरुजी कहते थे अभी एनु और ब्लेसिंग देनी है। एंड एक बार देखिए, गुरुजी तो उनको सब कुछ मालूम रहता है। एक बार कार में हम आ रहे थे, थोड़ा देर हो गई थी, तो मैंने हँस के अपनी बेटी से कहा, "आज ना गुरुजी तुमको कहेंगे अपना सत्संग शेयर करने के लिए।" तो कहती है, "नो मॉम, आई कैन नॉट शेयर बिकॉज़ आई हैव एन एक्सेंट। मैं हिंदी बोलूँगी तो मेरे एक्सेंट पे सब लोग हँसेंगे, और कोई इंग्लिश में वहाँ शेयर नहीं करता है।" सो आई सेड, "नहीं, गुरुजी कहेंगे इंग्लिश में शेयर करो।" तो यही बात हो रही थी हमारी कार में, हम दोनों हँसते हुए आ रहे थे। जब गुरुजी के दरबार में पहुँचे, जैसे ही पहुँचे, पैर छुआ गुरुजी का, गुरुजी ने कहा, "अंकित तू इत्थे बैठ जा", और मेरी बेटी से कहते हैं, "चल उठ के अपना सत्संग शेयर कर।" एंड शी लुक एट मी, एंड गुरुजी सेड, "ओए कोई गल नहीं, इंग्लिश में शेयर कर। व्हाट इज दिस प्रूफ दैट गुरुजी इज वाचिंग अस एवरी सिंगल मिनट। गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंस। अगर हमने गुरुजी का हाथ, या गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया है संगत का, गुरुजी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वी हैव दिस ऑरा ऑफ गुरुजी अराउंड अस ऑल द टाइम, ईच वन ऑफ अस। जस्ट बी इन हिज प्रेजेंस, जस्ट एक्सेप्ट हिम इन योर लाइफ।" और उसके बाद हम सब समझ गए कि गुरुजी, हम जो भी बात करते थे सिंगापुर में भी, हम जैसे जाते थे गुरुजी के दरबार में, गुरुजी उसको रिपीट कर देते थे, या हम जो भी बात घर में करते हैं, गुरुजी को सब कुछ पता रहता था। एक बार मेरे कोई रिलेटिव आए थे, तो उनको रिश्ते के लिए, मेरी नीस थी, तो उसको रिश्ते के लिए वहाँ पर उसके लिए कोई लड़का देखना था, तो हम उनके साथ गए, और वहाँ मुझे सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। अब गुरुजी के पास हम जब शाम को गए, तो गुरुजी कहते हैं, "आज कितने फिर रही थी?" सो ऐसे गुरुजी, ऐसे रिश्ते की बात थी, तो देखने गए थे, बड़ा अच्छा है गुरुजी। एंड गुरुजी लुक एट मी ऐसा, एंड गुरुजी टोल्ड मी, "उत्थे बात नहीं बनेगी। द बॉय इज ऑलरेडी मैरिड एंड दे हैव अ सन, ही इज लिविंग विद समबडी।" आई वेंट बैक एंड टोल्ड दैट। दे फाउंड आउट अबाउट द बॉय, एंड यस, दैट वाज ट्रू। तो ये मेरे मालिक ने, मेरे गुरुजी ने कितनी बड़ी सीख दी है, कि गुरुजी नोज एवरीथिंग। हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, और हमारा बचाव भी करते हैं। अब गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है? अब गुरुजी को हम हर पल, हर क्षण धन्यवाद नहीं दें तो क्या करें? गुरुजी की कुछ-कुछ चीज़ें थीं, जो गुरुजी हमेशा कहते थे। गुरुजी कहते थे, सबसे पहले माँगो नहीं, मानो। हम वहाँ जाते थे, चीज़ें माँगते थे, ये चीज़, मैं भी जाती थी, माँगने के लिए गई थी, अपनी बेटी के लिए गई थी मैं, और गुरुजी ने उसको ठीक भी कर दिया। और एक दिन गुरुजी ने कहा, "आज से हम बात नहीं करेंगे। मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। तू मेरे से कुछ भी नहीं माँगना। जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं करूँगा। उससे पहले
मैं सोचती थी कि गुरुजी के पास जाके ये कहूँगी, वो कहूँगी, गुरुजी मेरा ये खत ठीक नहीं है, वो नहीं ठीक है। उस दिन टू टेल यू द ट्रूथ, गुरुजी रियली टुक मी अंडर हिज शरण व्हेन ही सेड आज से हम कुछ भी नहीं माँगेंगे। दैट वाज़ माय टेस्टिंग, क्योंकि हम बहुत बात करते थे गुरुजी से। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड गुरुजी मैं किससे बात करूँगी? आप ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू टेलीपैथी से मेरे से बात किया कर। तो गुरुजी ने कहा आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड। ही सेड जब तू ध्यान में बैठती है ना, उस समय मैं आ करके तेरे हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। उस समय तो गुरुजी थे ना, जैसे वो गुरुजी हमें रेडी कर रहे थे, क्योंकि अगर हम उनसे बातों में ही लगे रहते और गुरुजी चले जाते, उनको जाना था। ही न्यू ही हैज टू लीव हिज चोला। अगर हम बातों में लगे रहते तो हम आज भटके हुए रहते, समझ नहीं पाते। तो गुरुजी ने पहले से ही हमें रेडी किया था कि जब गुरुजी नहीं रहेंगे तो हमें उनसे कैसे कनेक्ट होना होगा। बातों में नहीं, ध्यान में कनेक्शन होना चाहिए। गुरुजी कहते थे मेरे लिए समय निकालो। अगर आपको लगता है आप ध्यान में नहीं बैठ सकते, उसका भी उपाय गुरुजी बताते थे। कहते थे चाहे 2 मिनट के लिए बस मेरे स्वरूप के आगे एक दिया जला दो या कैंडल जला दो, और अगर ध्यान नहीं लगता है तो शब्द चला दो, शब्द पर ही ध्यान दो, उससे ही जुड़े रहो। अगर उससे जुड़े रहेंगे तो हमारा माइंड फोकस रहेगा, उसी पर होगा। ये बहुत बहुत ज़रूरी है आज की संगत के लिए। हम सबको फॉलो करना है, हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, किसी से भी नहीं जुड़ना है। हम सब सुनते हैं पुरानी संगत की, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, पर इन द एंड एक्चुअली वी आर ऑन आवर ओन। हमें अपना रिलेशन बनाना होगा गुरुजी के साथ। उसके बाद गुरुजी कहते थे कभी भी निंदा चुगली नहीं करनी है। अगर निंदा चुगली करोगे मेरी ब्लेसिंग बच जाती है। सर आज से निंदा चुगली बंद, क्यों मेरी ब्लेसिंग लगेगी? तो गुरुजी की ब्लेसिंग तभी लगती है जब हम गुरुजी की बातें मानते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है संगत जी, मैं आप सबसे जो जो गुरुजी ने मेरे से कहा है वही मैं शेयर करूंगी। मेरी बेटी का रिश्ता भी गुरुजी ने ही तय किया था। जब उसका गुरुजी की ब्लेसिंग्स जैसे गुरुजी ने कहा था, उन्होंने अपने आप ही उसका रिश्ता तय किया। और उसके लिए जब कार्ड छप गए और हमने इंडिया भेजा, गुरुजी ने अपने हाथ से लिख लिख करके संगत में कार्ड बांटने शुरू कर दिया और सबको कहा उषा आंटी दी कुड़ी दा ब्याह है, जरूर जाना जरूर जाना। कितनी संगत को उन्होंने दिया। और उसके बाद गुरुजी चले गए। द वेडिंग वाज ऑन 14 जुलाई 2007 एंड गुरुजी लेफ्ट हिज चोला 31 मई 2007। लगा कि अब क्या होगा, गुरुजी नहीं है। अचानक ही मैं ध्यान में बैठी थी और गुरुजी ने कहा ये मैंने ब्लेस करी है और मैंने कार्ड भेजे हैं। सो आई टोल्ड माय डॉटर हम कुछ नहीं कर सकते, गुरुजी ने खुद इनवाइट किया है सबको, सो वी हैव टू गो अहेड। और शादी गुरुजी ने ही अपने हिसाब से कराई थी। एंड जो भी संगत आई थी सब गुरुजी की ब्लेसिंग लेकर आई थी, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते थे। एंड दे ऑल हैड गुरुजीज डिवाइन फ्रेग्रेंस विद देम व्हेन दे केम। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी तो चले गए थे, पर गुरुजी ने अपने आप से आ करके सारी चीज़ें वो करी। और एक्चुअली जब शादी तय हुई, हम सिंगापुर गुरुजी ने भेज दिया था 2006 में। शादी तय हुई तो हम, मेरी बेटी ने कहा हम इंडिया में शादी करेंगे। तो मैं इंडिया में वेन्यू के लिए अपने फादर को फ़ोन किया। मेरी सिस्टर भी जाती थी, उनका फ़ोन आया, कहती हैं आप क्या यहाँ आ रही हैं? हमने कहा क्यों? हाँ, कहती अभी मैं गुरुजी के दरबार में हूँ। गुरुजी ने कहा अभी तुरंत फ़ोन करके बोलो उषा आंटी को कि इत्थे नहीं आना है, उत्थे ही शादी करनी है। सो आई वाज सैड कि क्यों मना कर दिया गुरुजी ने, पर गुरुजी ने कहा है तो उनका को मानना है। ऐसे चलता रहा। उसके बाद मेरे मन में था गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है। हम सब गुरुजी के पास गए, मेरे सन इन लॉ सबको लेके गई मैं 2007 में महाशिवरात्रि में। एंड गुरुजी ने जब मौका दिया, मैंने पूछा गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया था? तो गुरुजी ने कहा मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लें। सो आई वाज नॉट कन्विंस। आई सेड गुरुजी फोटो तो फोटो होती है। ही सेड नहीं, जितने मेरी फोटो होती है उतने ही मैं रहता हूँ। दिस वर हिज वर्ड्स। सो संगत जी ये आप मान के चलिए, जहाँ भी गुरुजी का स्वरूप है वही गुरुजी है, बिकॉज जो गुरुजी ने कह दिया वो महाभाग्य है। एंड इतनी फ्रेग्रेंस स्वरूप से आ रही थी, और गुरुजी के स्वरूप से अमृत आया है, गुरुजी के स्वरूप से फ्रेग्रेंस आती है। गुरुजी के स्वरूप के आगे जो ही बोलते हैं वो गुरुजी रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट अवे कुछ ना कुछ आंसर मिलता है, हमेशा, ऑल द टाइम। अभी भी हो रहा है। देखिए अब गुरुजी नहीं है ना बॉडी में। अब आप नई संगत जो है वो सोचती होंगी ये आंटी लोग तो लकी हैं, जब गुरुजी थे तब इतनी इतनी ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, अब हमारा क्या होगा? ऐसी बात नहीं है। जैसे गुरुजी हमें सिखा के ही गए हैं कि गुरुजी का स्वरूप रखने से ही ब्लेसिंग मिलती है। वो सब कुछ सुनते हैं, गुरुजी के स्वरूप से ही सब कुछ हो रहा है। और गुरुजी की जो जुड़ने का तरीका है वो ध्यान में है। आप ध्यान में बैठिए, गुरुजी के स्वरूप से जुड़िए बजाय किसी और से जुड़ने के। शब्द वाणी गुरुजी कहते थे, शब्द वाणी से तुम्हें सारे आंसर्स मिलेंगे। एम्पायर स्टेट में हमेशा गुरुजी शब्द वाणी लगवाते थे, और उसके बाद फिर हमें समाधि से भी निकालते थे। जो अच्छे फोक सॉन्ग्स, ये सब तरह तरह की फिल्मी सॉन्ग्स भी लगवाते थे गुरुजी। बाद में डांस भी करवाते थे। गुरुजी ये भी कहते थे सब कुछ इत्थों ही है, उतने कुछ नहीं है। अगर हमें अपने कर्म भी काटने हैं ना, यही काटने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है ना, उसको भी हंसते हुए यही काटना है। और अगर हमें मौका मिल रहा, अच्छी चीजें हमें यही करनी है। डोंट वेट। गुरुजी कहते हैं एक पल का भरोसा नहीं है।
और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, बजाय किसी को कहने के आप गुरुजी के स्वरूप से कहिए, 100% गुरुजी विल लिसन। आपको कोई भी खुशी हो, आप गुरुजी से शेयर करिए, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो। अगर दुःख भी होता है ना, वो भी हमें कर्म करने के लिए, जब तक हमारे कर्म नहीं कटते हैं, हम गुरुजी से नहीं जुड़ पाते हैं। जय गुरुजी। सारी संगत पर यूँ ही जय माता दी, जय माता दी।